बनाए ये तो चलो फर्स्ट सेकंड तो एग्जांपल था, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको देख लिए थे? देख लिए? ईमानदारी से बताओ, पक्का ना? तो चेहरे से देख के नहीं लग रहा मेरे को देखा है तू करके। करण, देखा है कि नहीं है? एग्जाम्पल तो सॉल्व थे भाई, बस आंसर समझना था कि टेट्रामाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड है, तो इसका फॉर्मूला कैसे बन रहा है बस वो देखना था। कैसे बना होगा इसका फॉर्मूला, जल्दी बताओ। पहले ब्रैकेट में कोबाल्ट के कारण सीओ। देखो नाम में मेटल का नाम लास्ट में आता है, बट फॉर्मूला लिखते वक्त मेटल का सिंबल पहले आता है, उल्टा होता है ये वाली चीज। उसके बाद जिस ऑर्डर में लाइगेंड्स लिखे हुए हैं नाम, उन्हीं ऑर्डर में उनका सिंबल लिखते चलो। टेट्रा अमाइन यानी कि NH3 4 नंबर में है। फिर एक्वा एक ही है, ध्यान रखेंगे, बट ब्रैकेट ना बोले। ये अपन रूल में पढ़े हैं कि अगर कोई पॉली एटॉमिक लाइगेंड होता है तो इट शुड बी एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट। पॉली एटॉमिक लाइगेंड शुड बी एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, याद है? भले वो सिंगल ही क्यों ना हो, डबल होगा तो ब्रैकेट तो लगाते ही हैं, पर अगर सिंगल भी प्रेजेंट है तो भी ब्रैकेट लगाना है, ठीक है? उसके बाद क्लोरिडो, वो भी एक ही दिख रहा है तो Cl, बस खत्म, तो ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? अब इसका चार्ज क्या होगा वो कैसे डिसाइड करोगे? इसका चार्ज भी तो चाहिए ना, इसका चार्ज कैसे डिसाइड करेंगे? तो अमाइन का होता है 0, कोबाल्ट का है 3, करेक्ट? वाटर का होता है 0 और क्लोराइड का होता है -1। तो कितना हो गया टोटल चार्ज? +2, +2। और क्लोराइड है Cl1 माइनस होता है, तो ये 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा। फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा? CO NH3 का 4 H2O Cl एम आई क्लियर? ये 2 आप लोग भूलोगे देखना 100%, अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, ठीक है? मतलब सिर्फ देख करके सिंबल नहीं लिखना है भाई, उसका चार्ज भी देखना है कि कॉम्प्लेक्स एंटिटी का चार्ज क्या है, और फिर क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला बनेगा लास्ट, ठीक है? 5.2 तो यही है। अच्छा, इंडेक्स क्वेश्चन का कि, अच्छा इंडेक्स क्वेश्चन का ही, ठीक, आते हैं उसमें। हाँ, इसमें और कोई डाउट है किसी को? पोटेशियम जिंकेट, ये पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सोडो जिंकेट, ये क्या, ये कैसे बनेगा? पोटेशियम का आप के ले लो पहले, और के क्या होता है? +1 होता है। के क्या होता है? ऑल एल्कली मेटल हैव +1, ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल हैज +2, ठीक है? तो +1 हो गया इसका, ओके। चलो ब्रैकेट के अंदर जिंकेट Zn, आपको ये जिंकेट देख के समझ में आ गया ना कि कॉम्प्लेक्स एंटिटी एनायन है? जिंकेट देख के हमको समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स एंटिटी एनायन है, इसलिए बाद में लिखी जाएगी। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंटिटी अपन ने पहले लिखी है क्योंकि वो हमारा कैटायन है, हमेशा कैटायन पहले लिखा जाएगा, ठीक है? हाँ, अब क्या रहेगा? हाँ, टेट्रा हाइड्रोक्सिडो बोल रहे हैं, यानी कि OH का 4, बस हो गया। अब बताओ इसका चार्ज क्या होगा ओवरऑल? +2 इसका है, और हाइड्रोक्सिडो का होता है -1, तो +2 -4 कितना हो गया? -2। ये 2 इधर जाएगा, 1 इधर आएगा। फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? K2ZnOH का 4, ठीक है? बाकी और कोई डाउट इसमें? ठीक है। 5.3 इसमें नाम लिखना था, इसमें कोई डाउट? नाम लिखे हुए, बस चेक करना है कि हम जो लिख रहे थे वो सही है कि नहीं, ठीक है? हाँ चलो इसको बताते चलो। ये सॉल्व किए सबने? क्यों? यही तो करना था, वो तो एग्जाम्पल था, तो बस उसको तो बस देखना था। चलो अभी करेंगे, निकालो कॉपी। राइट द फॉर्मूले फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आप चेक करना है ना। अगेन, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, टेट्रा अमाइन। ट्राई करो जल्दी 1 मिनट लेकर के, नहीं तो फिर हम देखते हैं इसको। अभी तो मैंने 2 एग्जांपल आपको पीछे बताया ना, वैसे ही बनेंगे ये भी। सबसे पहले कोबाल्ट लिखेंगे ब्रैकेट में, फिर अमाइन 4 है तो NH3 का 4, एंड एक्वा 2 है तो H2O का ट्वाइस।
कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 एंड ऑक्सीडेशन नंबर 3। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड ऑक्सीडेशन नंबर 3। हाँ ओके, चलो इसका चार्ज डिसाइड करते हैं। इसका +3 है और बाकी दोनों न्यूट्रल लाइगेंड है, तो ओवरऑल इसका +3 ही रहेगा। और साथ में क्या है? क्लोराइड -1। फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा? CONH3 का 4, H2O का ट्वाइस, Cl3। जल्दी बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ट्राई करो। सेकेंड बनाया क्या? बता क्या है फॉर्मूला? K2NiCN का होल 4। बस यार है, देखो आपका आया ऋषि, यही भवांशु बनाया कुछ क्या? ये बना 6 पक्का? बता थर्ड वाले का आंसर। ब्रैकेट में, ब्रैकेट में क्रोमियम Cr, हाँ, En का होल थ्राइस, ठीक है, Cl3। वेरी गुड। किससे बनाया कि देख के कहीं से डापा? और कुछ दृष्टि बनाए हो? कुछ कुछ क्या होता है? जो पिक्चर है कुछ कुछ होता है। ये बनाए हो? पांचवा, छठवा, चार, चौथा? तो कुछ कुछ कौन सा है? वो सॉल्ड एग्जाम्पल। तो हमने इसको एक भी नहीं बनाया 5.1, और ये 5.2, तो क्या बनाए हो फिर? उसको बनाना नहीं बोलते हैं। चलो इसका बताओ आंसर सौम्या। ये सौम्या आप बताओगे, आन्या ये आप, और कौन बच गया? दृष्टि वाली मैं ही तो बची हूँ सर। ये दृष्टि, जल्दी। ये अपना तीनों सही आया है। फोर्थ में सिर्फ कॉम्प्लेक्स एंटिटी का नाम दिया हुआ है, काउंटर है ही नहीं, है ना? तो बस आयन के फॉर्म में छोड़ देना उसको। फोर्थ किसको बोला था मैंने? फोर्थ, हाँ चलो बताओ। ब्रैकेट में Pt, ओके, वो भी ब्रैकेट में, ऐसा बताओ ना, वो भी ब्रैकेट में लिखेंगे, हाँ। फिर Br Tl, ब्रैकेट में NO2। ONO तो नहीं लिखो ना, ONO तब लिखते जब यहाँ नाइट्रिटो O होता, ब्रैकेट में NO2। ओके, और कितना कोऑर्डिनेशन नंबर प्लैटिनम का? ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछ रहा हूं मैं। और -1 कहां से आ गया ऑक्सीडेशन नंबर? प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इस कंपाउंड में? 4। एक एक बॉन्ड चारों बना रहे हैं ना। इट इज दी नंबर ऑफ अरे कोऑर्डिनेशन नंबर सुनते साथ आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, खत्म। तो कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है? ये 4 लाइगेंड है, और चारों चारों कैसे हैं? यूनिडेंटेट है। चारों कैसे हैं? यूनिडेंटेट है। तो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 हो गया उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। हाँ अब बताओ बाहर क्या लिखोगे? मतलब अब हो गया ना खत्म। काउंटर आयन तो कुछ है नहीं, पर इसका चार्ज क्या आएगा ओवरऑल? माइनस -1 आ रहा है। अच्छा ये वैसे भी एन आयन है ना,
-1 आ रहा है। देखो प्लैटिनम का कितना दिया हुआ है, +2, अमोनिया होता है 0, ब्रोमाइड होता है -1, क्लोरीन होता है -1, ये भी -1, 2 - 3 इज -1, वेरी गुड, -1, ठीक है। चलो आन्या, अरे जो भी है बताओ, तो कुछ तो बताओ, हाँ बोलो। क्या Cl2, ऐसे ही चालू कर दू Cl2, ब्रैकेट में पहले Cl2 आएगा, अरे पहले Pt आएगा, Pt को बाहर कर दिए, वेरी गुड। अरे ब्रैकेट के अंदर मेटल एटम के साथ लाइगेंड्स होते हैं ना, तो शुरुआत कैसे होगी इसकी, Pt से, और क्या क्या, अब लाइन से लिखते चलो, डाइक्लोरिडो यानी कि 2Cl2, मतलब 2Cl, फिर बिस, इसका मतलब क्या होता है, En का ट्वाइस, खत्म। बाहर नाइट्रेट रखोगे, अब नाइट्रेट में कितना 1 2 आएगा वो चेक करने के लिए अपन इसका चार्ज देख लेते हैं। नाइट्रेट का तो -1 होता है, इसका चार्ज निकाल लेते हैं। पीटी का कितना दिया है, 4, क्लोराइड का होता है -2, और En का होता है 0, मतलब इसका +2 आ रहा है, तो ये 2 इधर आ जाएगा। फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा, Pt Cl2 En का ट्वाइस NO3 का होल ट्वाइस। आपको भी थोड़ा बहुत आना चाहिए समझ में माही, ठीक है। चलो मैडम, Fe2 ऐसे, फिर आगे ब्रैकेट में ऐसा वाला, ऐसा वाला, फिर इसमें क्या करूं, अरे यहाँ कहाँ है NH3, कहाँ लिखा है अमाइन, हेक्सासाइनिडो है, यानी कि CN6 है, और बाहर काउंटर आयन भी आयरन है 3 वाला। देखो जल्दी यहां पे वापस से, आयरन 3 मतलब Fe3+ है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स एंटिटी में, जिसमें मेटल कौन सा है, आयरन, Fe, और पूरा का पूरा Cn है 6, उसमें भी ये +2 है क्योंकि यहां लिखा हुआ है 2, और Cn माइनस होता है तो -6, Cn -1 होता है ना, ऐसे 6 है, तो ओवरऑल इसका चार्ज कितना हो गया, -4, तो ये 4 इधर आएगा और 3 इधर आएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Fe4 FeCN का 6 का होल थ्राइस, ये बनेगा, चेक करो एक बार। शशांक वैभवी बनाए हो क्या कुछ, यस सर। यस सर। ये पूरा बनाए थे 5.1, सर मेरा लास्ट वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो FE वाला कि उसको मतलब बाहर ले कि अंदर ले, बस। अब दूर हो गया कंफ्यूजन, कि अभी भी कंफ्यूजन है, नो सर। सर मेरे को बस 4 5 में डाउट लगा था वो। अभी अभी क्लियर है 6 सबको, जितने लोग यस यहां सर। बैठे हैं, जितने ऑनलाइन है, सबको क्लियर है 6 का फॉर्मूला। आपको ये देखना है, देखो जो भी बड़ा नाम लिखा होगा ना वो कॉम्प्लेक्स एंटिटी का नाम है, और जो छोटा सा साइड में लिखा होगा वो काउंटर आयन है, और वो काउंटर आयन पहले भी हो सकता है, जैसे देखो यहां पर काउंटर आयन पहले है, हमेशा देखो हमारा रूल क्या है कि कैट आयन पहले होगा, एनायन बाद में होगा, ये तो फिक्स रूल है। अब फिर अपने ये भी पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स, आपका जो कैट आयन है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में कैट आयन कॉम्प्लेक्स है, बट सेकेंड क्वेश्चन में कैट आयन आपका नॉर्मल है, सिंपल वाला कैटायन है, और ऊपर वाले में कॉम्प्लेक्स कैटायन है, इसलिए ऊपर वाले में ये ब्रैकेट वाला टर्म पहले आया, काउंटर आयन बाद में आया,
सेकेंड वाले में ब्रैकेट का वाला टर्म बाद में आया, काउंटर आयन पहले आया, ठीक है। और उसके बाद आपको जब भी काउंटर जब भी आप कॉम्प्लेक्स एंटिटी लिखोगे तो ब्रैकेट में सबसे पहले उस मेटल का नाम, हर नाम में देखो जो बड़ा नाम लिखा उसमें एक मेटल का नाम लास्ट में लिखा हुआ है, कोबाल्ट, निकलेट, क्रोमियम, प्लैटिनेट, प्लैटिनम, फेरेट। जहां वो 8 से एंड हो रहा है समझ जाना वो एनायन है, और जहां उसका नाम नॉर्मल जैसे कि कोबाल्ट, क्रोमियम, तो यहां पे ये कैटायन है, तो देखो पहले लिखा हुआ है। और जहां वो 8 से एंड हो रहा है जैसे निकलेट, प्लैटिनेट, फेरेट, वहां पे कॉम्प्लेक्स एंटिटी बाद में लिखी हुई है, यानी वो एनायन है, ठीक है। चलो ये बनाओ 5.2, शशांक, वैभवी। नो सर। चलो बनाओ जल्दी, या नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। फॉर्मूले दिए हुए हैं, वी हैव टू राइट द नेम। तो नाम लिखते समय भी पहले कैटायन का नाम आएगा और फिर एनायन का। और अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखते तो पहले क्या नाम आता है, लाइगेंड्स। जैसे इसका मैं बता रहा हूं, ये क्या हो जाएगा आपका, हेक्सा अमाइन, हेक्सा का ए भी रखेंगे और अमाइन का ए भी रखेंगे, हेक्सा अमाइन हो गया, हेक्सामाइन। फिर आएगा हमारा कोबाल्ट, और तो कोई लाइगेंड है नहीं तो कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं, सिर्फ कोबाल्ट, बिकॉज कैटायन है, ठीक है। अब ये 3 यहां से आया होगा और इसका जो 1 है वो यहां, यानी कि ये -1 रहा होगा और ये +3 रहा होगा, ठीक है। अब +3 में इसका क्या हो जाएगा, ये तो 0 होता है तो पूरा का पूरा +3 कोबाल्ट का ही है, तो कोबाल्ट के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बाहर, 3, और एंड किससे करोगे, क्लोराइड से। ये हो गया फर्स्ट वाले का नाम। चलिए ऐसी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स बनाइए फटाफट। इस वाले का नाम पता है ना, ये आपका मिथिलामाइन है। ये मैंने लिखवाया भी था कि मिथिलामाइन को भी अपन ब्रैकेट में रखते हैं, है ना। ये आपका यूनिट एंटिटी है, इसका नाम मिथिलामाइन है। और कोई नया तो नहीं दिख रहा ना इसमें, ये तो अमाइन हो गया, ये क्लोरिडो हो गया, ये साइनेडो हो गया, साइनो हो गया सॉरी, फिर ऑक्सलेटो हो गया, फिर क्लोरिडो हो गया। बाकी आप मिथिलामाइन है, अमाइन और क्लोरिडो, ठीक है। कोई ऐसा और नाम तो नहीं है जो हमारे टेबल में नहीं है। हमने सारी चीजों में टेबल में लगभग सारे इतने लिखवा दिया कि जो कॉमनली यूज होते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं बट मैंने कॉमनली यूज लिखवाए आपको, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फटाफट। हाँ सेकेंड सौम्या बताएगी, अभी आप सिर्फ सेकेंड को फोकस करो सौम्या। थर्ड आन्या, फोर्थ हिमांशु। ये वाला बनाया हो तुम लोग लास्ट, करण। हाँ तो रुक जा, रुक जा, ये वाला तू बताएगा। इसमें क्या डाउट है, वो पीडी का नाम नहीं याद आ रहा है, पैलेडियम है वो, तो पैलाडेट हो जाएगा वो, पैलेडियम होता है ना, तो पैलाडेट हो जाएगा। क्यों हुआ पैलाडेट, क्योंकि वो एनायन है, ठीक है। और ये लास्ट वाला शशांक, जल्दी जिसको जो दिया हो सबसे पहले उसको बनाएंगे, बाद में दूसरे को नोट डाउन कर लेंगे। बना दिए, हाँ चलो बताओ, सेकेंड वाले का नाम बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी, कोई डाउट होगा तो पूछना है, हाँ बोलो। पेंटामाइन, ठीक है, पेंटा का ए भी रहेगा, अमाइन का भी ए रहेगा, और डबल एम वाला अमाइन है ये, याद रखना ना। हाँ पेंटामाइन, क्लोरिडो, कोई स्पेस नहीं रहेगा बीच में, नो स्पेस इन बिटवीन, हाँ क्लोरिडो, कोबाल्ट अगेन नो स्पेस इन बिटवीन, कोबाल्ट। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हमको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है कोबाल्ट का, और वो कैसे निकालेंगे, हाँ बोलो कितना आ रहा है, 3। हाँ इसका x ले लेंगे, इसका 0 होता है अमाइन का, इसका -1 होता है, और ये जो 2 आपको दिख रहा है ये यहां से आया होगा, ये क्लोरीन का तो -1 होता है, तो ये +2 आपका यहां से आया होगा, इक्वेट कर दो, तो 2 + 1 3, तो यहां ब्रैकेट में आ जाएगा 3। कोई डाउट, क्लोराइड, ठीक हो रहा है, मैच कर रहा है। चलिए थर्ड,
मैडम आन्या। हाँ पोटेशियम, फिर पोटेशियम, फिर स्पेस देना है ना, काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स एंटिटी के बीच में स्पेस रहेगी। पोटेशियम के बाद हेक्सा साइनो फेरेट ब्रैकेट में। हाँ ये जो 3 आपको दिख रहा है ये -3 है, पोटेशियम तो +1 होता है, और x -6 इज इक्वल टू -3, तो +3। ठीक है, ठीक। करंट फोर्थ का, हाँ पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, हाँ यहां भी फेरेट, फेरेट 3 आएगा। ठीक है 3, ये 3 आपका यहां से आएगा तो -3, और x -6 इज इक्वल टू -3। ऑक्सलेट का क्या होता है, ऑक्सलेट का C2O4 ऑक्सलेट होता है, जिसका चार्ज क्या होता है, -2। इसको एक्सपैंड करो, याद करो, ये था ऑक्सैलिक एसिड। एक एक H हटा देंगे तो क्या बचेगा, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, यही तो है C2O4 2 नेगेटिव। ठीक है, 5 हिमांशु। पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो पैलाडेट, -4 उधर आके +4, +4 -2 इज 2। ठीक है, आप चेक करते जाओ, बाकी लोग बाकी नाम लिख रहे हो ना आप। जल्दी लास्ट गेस करो, ये शशांक 1 मिनट है। सर लास्ट वाले का डाइअमाइन क्लोरिडो मिथिलामाइन प्लेटिनम 2 क्लोराइड। फिर से बोल भाई, मैं नहीं था यहाँ पे। डाइअमाइन क्लोरिडो मिथिलामाइन प्लेटिनम 2 क्लोराइड। डाई अमाइन क्लोरिडो मिथिल अमाइन, इसका नाम भी ब्रैकेट में लिखोगे है ना, मिथिल अमाइन। सिंगल ही है इसलिए बिस बिस लगाने की जरूरत नहीं है ना, बट नाम रहेगा ब्रैकेट के अंदर, मिथिल अमाइन। हाँ प्लैटिनम 2 आएगा, क्योंकि ये आपका x हो गया, इसका 0 होता है, इसका -1, और इसका 0, और कुछ नहीं तो ये -1 +1 रहा होगा, इज इक्वल्स टू +1, उधर जाके +2, तो +2, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्लोराइड। ठीक है, तो ये इंटेक्स क्वेश्चन का 5.1 एंड 5.2 हुआ। एक में नाम था, फॉर्मूला लिखना था, दूसरे में फॉर्मूला था, नाम लिखना था। ठीक है, अब ये 5.5 और 5.6 अब ट्राई करोगे ना, जो नहीं ट्राई किए आज, वरना आज पूरा क्लास इसी में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में चाहिए मुझे, जो नहीं बनाए हैं उनके कॉपी में 5.5 एक्सरसाइज का 5.6। 5.5 तो इजी अपन पहली क्लास में ही किए हैं। सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको, कोबाल्ट का यहाँ पे पीटी का, एफई का, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये तो बहुत इजी है। 5.5 फिर 5.6 आज के जैसा ही है, फर्स्ट क्वेश्चन जहां नाम दिया फॉर्मूला लिखना है आपको, फिर यहाँ पर ना फॉर्मूले दिए, नाम लिखने हैं। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन इसके हैं और 10 क्वेश्चन इसके हैं। ये मुझे नेक्स्ट क्लास में कॉपी में चाहिए सबके, है ना, आपके भी
आप लेक्चर देखोगे वाला वीडियो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन डाल लो, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आइसोमर्स हम पढ़े हैं ऑर्गेनिक में ना, कि द वन हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, है ना, उनके नाम भी अलग होते हैं, तो उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। तो यहां पे भी आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लो आइसोमेरिज्म में, टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग, टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग, टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग two or more substances having the same molecular formula, having the same molecular formula, having the same molecular formula, but different structural, but different structural, but different structural, but different structural और spatial arrangements, स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग हो सकती है ना, और स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर और स्पेशियल अरेंजमेंट्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर और स्पेशियल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड आइसोमर्स, आर कॉल्ड आइसोमर्स, आर कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है, फुल स्टॉप डाल के लिखना। There are two types of isomerism. There are two types of isomerism. There are two types of isomerism. First लिखना structural, structural, and second लिखना stereo, structural isomerism and stereo. ऑर्गेनिक में भी यही दो टाइप का पढ़ते थे अपन, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैं ऑर्गेनिक का आपको याद रहता है, ऑर्गेनिक में हम स्ट्रक्चरल में भी 6 टाइप का पढ़ते थे। क्या क्या था ध्यान देना, एक चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें चेन का फर्क होगा, जैसे कि 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, 3 कार्बन स्ट्रेट में एक ब्रांच में है, ये दोनों आइसोमर्स हो गए, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट फर्क किस में है, चेन में। एक की पेरेंट चेन 4 कार्बन की है, दूसरे की 3 कार्बन की है, नाम अलग अलग हो जाएंगे, इसका नाम में प्रोपेन आएगा, इसके नाम सॉरी इसका नाम में प्रोपेन आएगा, इसके नाम में ब्यूटेन आएगा, बट केमिकल फॉर्मूला दोनों की सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम। इसमें भी 4 कार्बन है, इससे भी 4 कार्बन है ना, इसमें भी आपके क्या 10 हाइड्रोजन होंगे, C4H10 होता है ना ब्यूटेन, यहां भी 10 हाइड्रोजन होंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, और किस में डिफरेंस है, चेन में डिफरेंस है। फिर एक हम पढ़ते थे पोजीशन आइसोमर्स, जो जनरली फंक्शनल ग्रुप के लिए या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता था, जैसे कि ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन आर पोजीशन आइसोमर्स, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल आर पोजीशन आइसोमर्स। क्या फर्क है दोनों में, डबल बॉन्ड की पोजीशन का फर्क है, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन का फर्क है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल आइसोमर्स। थर्ड पढ़ते थे मेटामर्स, जिसमें हम ऐसा बोलते थे कि जैसे आप ईथर पढ़े हो, नाम तो सुना ना, ईथर है, तो ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्किल ग्रुप होते हैं, ईथर में दोनों तरफ ऑक्सीजन के क्या होते हैं, अल्किल ग्रुप। अब मान लो 4 कार्बन है इसमें, जिसमें 2 कार्बन इधर है और 2 कार्बन इधर है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 कार्बन इधर हो और 3 कार्बन इधर हो, तो नाम चेंज हो जाएगा, पर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। सेम चीज उसमें भी होती है कीटोन में, कीटोन में ऐसा होता है ना, C डबल बॉन्ड O होता है,
आजू बाजू अल्किल ग्रुप होते हैं। तो मान लो यहाँ पे भी आपके 2 कार्बन का अल्किल ग्रुप है C2H5, यहाँ पे C2H5 है। इसका आइसोमर क्या बन सकता है, एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ C3H7। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट नाम दोनों के अलग अलग हो जाएंगे। एम आई क्लियर? ठीक है, जैसे इसको आप बोलोगे पेंटेन 3 ओन और इसको बोलोगे पेंटेन 2 ओन। इसका नाम क्या होगा, 1 2, अच्छा सॉरी, अच्छा 2 है ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और बीचों बीच कार्बन पर डबल बॉन्ड लगी हुई है O, तो ये क्या कहलाएगा, पेंटेन 3 ओन। और ये क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ओन। एम आई क्लियर? तो इनको आप पोजिशन आइसोमर भी बोल सकते हो, इनको मेटामर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन एक और पढ़ते थे जो था हमारा टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, इसमें क्या करते थे अपन टॉटोमेरिज्म में, कि जैसे अपन मान लो हमने अल्कोहल बनाया CH3 CH2 और ये OH है फॉर एग्जांपल, CH3 CH2 OH। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब यहां क्या होता था, अच्छा एक सेकेंड, अल्कोहल नहीं, ये कैसे बनेगा, अगर आपने इथाइन लिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन होता है, इसमें अगर आप पानी ऐड करा दोगे ना तो एक में H ऐड हो जाएगा जाके और दूसरे में क्या हो जाएगा ऐड होकर H, एक में OH ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये CH2 है, CH2 है तो ये CH2 हो जाएगा, देखो एक तरफ H ऐड होगा तो CH2 होगा और ट्रिपल बॉन्ड से कम होकर कितनी हो जाएगी, डबल बॉन्ड हो जाएगी और एक तरफ क्या आ जाएगा CHOH। अब यहाँ पे क्या चेंज होता है ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड आपकी यहां आ जाती है और H यहां शिफ्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। इससे एल्डिहाइड बनाए जाते हैं। देखो ये एल्डिहाइड बना है, अगर ये H इधर चला गया तो यहाँ क्या हो गया, CH3 हो गया और डबल बॉन्ड इधर आ गई तो ये क्या बन गया, CHO। ये क्या है हमारा, इथेनॉल। अरे एल्डिहाइड है ये, CH3 CHO, इट इज एन एल्डिहाइड। और ये था आपका इनॉल, ये क्या था, इनऑल, इन बिकॉज डबल बॉन्ड थी और OH था इसलिए ऑल, तो ये क्या था कंपाउंड हमारा, इनॉल था, जो कि चेंज होके क्या हो गया है, एल्डिहाइड। तो ये भी एक तरह का आइसोमेरिज्म था। कितने हो गए, 4 हो गए। और क्या पढ़ते थे, एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म था। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किसी को याद है क्या था ये, एग्जाम्पल CH3 CH2 CHO, इसका नाम कोई बताएगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड और नाम प्रोपेनल। अरे 3 कार्बन हो तो प्रोपेन अल। इसी को मैं इस तरीके से अगर लिख दूं तो ये बन गया कीटोन। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। दिस इज प्रोपेनल एंड दिस इज प्रोपेनॉन, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। एंड लास्ट पढ़ते थे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इस अपन ये बोलते थे कि जैसे 3 कार्बन का एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या होगा, प्रोप 1 इन। दिस इज प्रोपीन। प्रोप 1 इन बोलो या सिंपली प्रोपीन बोल दो, सही है। इसका आप ये भी बना सकते हो CH2 CH2 CH2, दिस इज साइक्लोएल्केन, साइक्लोप्रोपेन। दिस इज एल्कीन, नाम है प्रोपीन। दोनों का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 3 कार्बन 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। तो एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्केन आर रिंग चेन आइसोमर्स। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर वाइज दोनों अलग अलग है। एक एल्कीन है तो दूसरा साइक्लोएल्केन है, एक एल्कीन है दूसरा क्या है, साइक्लोएल्केन है। क्लियर है ये, ठीक है। तो ये हम पढ़ते थे ऑर्गेनिक के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और ऑर्गेनिक में 2 आइसोमर स्टीरियो के पढ़ते थे, एक था ज्योमेट्रिक वाला जिसमें सिस ट्रांस पढ़ते थे, इफ यू रिमेंबर। नाम सुना सुना लग रहा है, सिस ट्रांस। जैसे एग्जांपल है, याद दिला रहा हूं मैं आपको, हम ब्यूट 2 इन का सिस ट्रांस बनाते थे, ध्यान देना इधर। दिस इज ब्यूट 2 इन। इसको मैं 2 तरीके से स्पेस में अरेंज कर सकता हूं, कैसे,
ये रही डबल बॉन्ड कार्बन वाली, दो कार्बन, दोनों मिथिल को मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा सकता हूं लाइक दिस, और दोनों एच को भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये वही है, सेम बना हुआ है, देखो ना, 1 2 3 4, सुन रहे हैं? और एक और तरीका लगाने का, दोनों मिथिल को एक साइड लगा दिया, इधर एक मिथिल, इधर एक मिथिल, दोनों एक साइड में हो गए। इस स्ट्रक्चर में दोनों आमने सामने खड़े हैं एक दूसरे के, यहां पे दोनों एक साइड में ही है, हाइड्रोजन भी दोनों एक साइड में ही है। इसका भी नाम वही है, अभी भी ब्यूट 2 ही नहीं है, बस इसको बोलते थे सिस और इसको बोलते थे ट्रांस। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल, और इसी में एक और पढ़ते थे ऑप्टिकल, जो इस साल अपन ने पढ़ा है हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स में, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी, याद है? तो वो हमारे होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो यहां पे भी ये नाम की कैटेगरी तो सेम है ना, स्टीरियो में अभी भी यही दोनों पढ़ेंगे अपन, बट स्ट्रक्चर के नाम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलो पहले लिखो स्ट्रक्चरल का डेफिनेशन लिखना नीचे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अराइज ड्यू टू स्ट्रक्चरल, पहले स्ट्रक्चरल के बारे में लिख रहे हैं, फिर हम बात करेंगे स्टीरियो की। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स arise due to the difference in structural isomers arise due to the difference in structures of coordination compounds, due to the difference in structures of coordination compounds, structures of coordination compounds, स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, फुल स्टॉप। इट मे बी सब डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स, इट मे बी सब डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स, इट मे बी सब डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स। चलिए फर्स्ट लिखना, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखो। कंपाउंड्स विच गिव डिफरेंट आयंस, कंपाउंड्स विच गिव डिफरेंट आयंस, कंपाउंड्स विच गिव डिफरेंट आयंस in solution, compounds which give different ions in solution, although they have same composition, although they have same composition, although they have same composition, are called ionization isomers, are called ionization isomers, are called ionization isomers. Full stop. This type of isomerism occurs when, this type of isomerism occurs when, this type of isomerism occurs when काउंटर आयन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इसको अंडरलाइन करना जो लिख रहे हो ना, ये आइसोमेरिज्म होता कब है? व्हेन काउंटर आयन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज आल्सो अ पोटेंशियल लाइगेंड, इज आल्सो अ पोटेंशियल लाइगेंड, व्हेन काउंटर आयन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज आल्सो अ पोटेंशियल लाइगेंड। Full stop. Hence it can displace, hence it can displace, hence it can displace the ligand, hence it can displace the ligand, which can then become a counter ion, which can then become a counter ion, which can then become a counter ion, which can then become a counter ion. ठीक है, चलो मैं 2 नाम लिख रहा हूं,
है ना, आप इनके फॉर्मूले बना लोगे। आज तो किए हैं सब क्वेश्चन अपन। ये इसका डेफिनेशन होगा, मैं समझा रहा हूं एग्जांपल के थ्रू समझना। दो नाम लिख रहा हूं, पहला नाम है पेंटाअमाइन, पेंटाअमाइन ब्रोमिडो, ब्रोमिडो कोबाल्ट 3 सल्फेट। और एक नाम और है पेंटाअमाइन सल्फेटो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। ऐसे लिख करके दोनों का फॉर्मूला चाहिए मुझे। यहां पे लिखो जल्दी दोनों का फॉर्मूला। फिजिक्स क्लास नहीं होगी ना, मैंने ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, आपको भेजा देगा। आपको इसको लेना है आपको। वो वीडियो देख के तो 4-15 के लिखा है, शायद ट्राई बेटर से लिखा है, देखी दिया ये उनका हमारा कांग्रेस भी कर रहा है। और इसके ऊपर छाछ क्या है पता चलेगा। इसका होता है प्लस, इसका होता है 0, इसका होता है -1 और +3 -1 प्लस इसके ऊपर प्लस प्लस अब आते हैं सल्फेट। सल्फेट क्या होता है, SO4 SO4 पर 2 बना गया। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अरे हाँ ना, बना कि नहीं? दोनों का नाम फॉर्मूला लिखा है। एक में आपको ब्रोमाइड बाहर दिख रहा होगा, सल्फेट बाहर दिख रहा होगा। जिसमें ब्रोमाइड बाहर है वहां सल्फेट अंदर है, जिसमें सल्फेट बाहर है वहां ब्रोमाइड अंदर है। क्या बोल रहा है? इसका बन रहा है फॉर्मूला CONH3 का 5, अंदर ब्रोमीन है और बाहर सल्फेट है। 2 कैंसिल कर दिए ना, यहां +2 आ रहा होगा और सल्फेट -2 होता है तो 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसका फॉर्मूला अगेन पेंटामाइन सल्फेटो कोबाल्ट, तो कोबाल्ट CO और पेंटामाइन तो NH3 का यहां पे भी क्या आएगा आपका 5 और सल्फेटो के लिए क्या आएगा SO4, वो भी कहां ब्रैकेट मत लगाना भूलना है ना, सल्फेटो। और ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा देखो, +3 +0 -2 कितना आया +1। और ब्रोमाइड भी -1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो जाएगा फिर से, तो फॉर्मूला यही बनेगा। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है। देखो ना, दोनों में एक कोबाल्ट है, यस और नो, दोनों में 5 अमाइन है, दोनों में एक ब्रोमीन है और दोनों में एक सल्फेट है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम, बट डिफरेंस क्या है? अब पढ़ो आप डेफिनेशन की पहली लाइन जल्दी। आयनाइजेशन आइसोमर्स में क्या लिखा आपने, विच गिव डिफरेंट आयन इन सॉल्यूशन ऑल्दो दे हैव सेम कॉम्पोजिशन। मतलब आप
जब इसको पानी में डालोगे, ध्यान देना इधर, जब आप इसको पानी में डालोगे तो आपको दो आयन मिलेंगे। कौन कौन से? एक वो कॉम्प्लेक्स वाला पूरा मिलेगा आपको, कौन सा? CONH3 का 5 Br का +2, और दूसरा क्या मिलेगा आपको? सल्फेट। यही तो बस ब्रेक होते हैं ना, ये और ब्रेक नहीं होते फर्दर। याद करो फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का भी डिफरेंस, कि डबल सॉल्ट कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, बट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कॉम्प्लेक्स एंटिटी और फर्दर आयनाइज नहीं होती है। यानी कि इसमें आपको ब्रोमाइड आयन नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट अ ब्रोमाइड आयन इन इट्स सॉल्यूशन। सल्फेट आयन जरूर मिलेगा, सुन रहे हैं? सल्फेट आयन जरूर मिलेगा। और सल्फेट आयन का टेस्ट पता है क्या होता है? आप इसमें ऐड कर दो बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड केमिकल होता है, उसको आप ऐड कर दो, तो यहां डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और बेरियम जो है सल्फेट के साथ मिलके बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बना लेगा। अगर व्हाइट पीपीटी आया तो समझ जाना सल्फेट आयन आया है। क्या डालने पर व्हाइट पीपीटी आएगा? बेरियम क्लोराइड। आप समझ रहे हो क्या? ये सल्फेट आयन का टेस्ट है। मैंने आपको बीच में एक दिन बताया भी था कि हर का अपना अपना टेस्ट होता है हर आयन का। आपने शायद 11th-12th में पढ़ा भी होगा, 11th में शायद आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा कि हर आयन का टेस्ट होता है। आपको एक पुड़िया में सॉल्ट दे देंगे, बोलेंगे बताओ इसमें कौन सा आयन है, तो आपको टेस्ट कर करके बताना पड़ेगा कि इसमें ये वाला आयन प्रेजेंट है। तो वैसे ही सल्फेट आयन का ये टेस्ट होता है कि अगर आपको शक है कि किसी कंपाउंड में सल्फेट आयन है या नहीं, तो आप उसमें बेरियम क्लोराइड ऐड कर दो। इफ इट जनरेट्स अ व्हाइट पीपीटी, मतलब उसके अंदर सल्फेट आयन था, जो बेरियम के साथ मिलकर के क्या बनाया? बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? सेम काम यहां भी करेंगे अपन। जब आप इसको पानी में डालोगे तो आपको दो आयन मिलेंगे। एक क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स आयन CONH3 का 5SO4 +1, एक मिलेगा, और दूसरा मिलेगा आपको ब्रोमाइड आयन। यहां पे आपको सल्फेट आयन नहीं मिलेगा। मतलब यहां अगर आपने इस वाले कंपाउंड में बेरियम क्लोराइड ऐड किया, यू विल नॉट गेट व्हाइट पीपीटी, नो व्हाइट पीपीटी विल बी फॉर्म्ड। आया दोनों में डिफरेंस समझ में? तो डेफिनेशन क्लियर हो गई? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट जो आयन ये पानी में देने वाले हैं ये अलग अलग होंगे। दे डिफर इन दी आयनाइजेशन। और देखो ये कौन लोग शो करेंगे, उसके लिए भी एक लाइन लिखी हुई है। ये लोग, ये वही कंपाउंड शो कर पाएगा जिसका जो काउंटर आयन है ना, वो भी एक लाइगेंड बनने के लायक है। सल्फेट होता है ना, एक लाइगेंड हो सकता है सल्फेट, सल्फेटो लिखते हैं ना सल्फेट के लिए, और ब्रोमाइड भी एक लाइगेंड हो सकता है। तो इट शुड बी अ पोटेंशियल लाइगेंड। योर काउंटर आयन किसको बोलते हैं? जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है। इफ अ काउंटर आयन इज ऑल्सो अ पोटेंशियल लाइगेंड, इफ अ काउंटर आयन इज ऑल्सो अ पोटेंशियल लाइगेंड, तब वो एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज करके एक नया कंपाउंड बना सकते हैं। क्लियर हुआ ये? है ना? ठीक है, तो दोनों का आपने नाम लिखा है ना, ये तो नीचे लाइन में लिख लो दोनों के बारे में एक एक लाइन। In first compound, sulfate ion, in first compound, sulfate ion will be formed in the solution. Sulfate ion will be formed in the solution. Whereas in second compound, whereas in second compound, bromide ion is formed in the solution. Whereas in the second compound, bromide ion is formed in the solution. Whereas in the second compound, bromide ion is formed in the solution. और इसका कंफर्म कैसे करते हैं प्रेजेंस ब्रोमाइड आयन का, वो भी देख लो एक बार। ब्रोमाइड आयन में अपन AgNO3 ऐड करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। कोई भी हैलोजन को अपन डिटेक्ट करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं। ये क्या करता है पता है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये भी डबल डिस्टिलेशन रिएक्शन करेगा और आपको AgX मिल जाएगा। अगर क्लोराइड होगा तो AgCl मिल जाएगा, ब्रोमाइड होगा तो AgBr मिलेगा, और आयोडाइड होगा तो AgI मिलेगा। इनके भी अलग अलग कलर होते हैं, जैसे AgCl का व्हाइट पीपीटी होता है,
AgBr का येलो होता है और AgI का पेल येलो होता है। तो इससे अपन कंफर्म कर लेंगे किसका प्रेजेंस, ब्रोमाइड का प्रेजेंस। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, चलो इसके एक आध एग्जांपल और लिखना, इसका पूरा नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ फॉर्मूले लिख लो। एक एग्जांपल और लिखो। PT NH3 का 4, OH का ट्वाइस, और बाहर है हमारा सल्फेट। ठीक है, इसका आइसोमर बनेगा PT NH3 का 4। ठीक है, SO4 जो बाहर था वो अंदर आ सकता है, वो भी एक पोटेंशियल लाइगेंड है, और OH को बाहर कर देंगे, SO4 एंड OH हो जाएगा आपका बाहर। ठीक है, तो ये भी एक तरह का आयनाइजेशन आइसोमर हुआ। हाँ, क्या बोले, SO4? अच्छा, ये वाला, हाँ, समझ में आ रही बात? तो ये वाला सल्फेट आयन देगा अपने सॉल्यूशन में, और ये क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। समझ रहे हो क्या? मतलब ये बेस हो सकता है क्या? सेकेंड कंपाउंड बेसिक नेचर का हो सकता है, क्योंकि आपको पता ना बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव आयन लिबरेट करते हैं अपने एक्वा सॉल्यूशन में, और एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयन लिबरेट करते हैं अपने एसिड, अपने एक्वा सॉल्यूशन में। ये बेसिक नहीं होगा, भले आप इसके पास OH है, पर क्या वो OH लिबरेट करेगा? नहीं, कॉम्प्लेक्स एंटिटी और फर्दर आयनाइज नहीं होती है। Am I clear? You will not get OH negative ion in this compound. You will not get sulfate ion in this compound, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स एंटिटी के अंदर है। ठीक है, चलो सेकेंड टाइप का आइसोमेरिज्म लिखते हैं। लिखो, ये फर्स्ट कैटेगरी हुई, सेकेंड लिखना लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये अपन स्ट्रक्चरल के अंदर ही है ना, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, चलो इसमें लिखना हाइफन डाल के। ये शायद आप डेफिनेशन पढ़ के मुझे बता दोगे सर ये आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म ऑफ दिस टाइप अकर्स इन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म ऑफ दिस टाइप अकर्स इन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म ऑफ दिस टाइप occurs in compounds containing ambidentate ligands, containing ambidentate ligands। याद है ना, एम्बिडेंटेट लाइगेंड क्या होते हैं? एक तरह के यूनिडेंटेट ही होते हैं, पर जिनके पास दो सेंटर होते हैं। ठीक है, पर वो एक ही बार में एक ही से कनेक्ट कर पाता है। जैसे NO2 हो गया तो ONO भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो क्या लिखिए, कंटेनिंग एम्बिडेंटेट लाइगेंड, दैट इज व्हेन मोर देन वन एटम इन अ, that is when more than one atom in a unidentate ligand, that is when more than one atom in a unidentate ligand may function as a donor, when more than one atom in a unidentate ligand may function as a donor, may function as a donor, full stop। For example, ये समझ में आ गया आपको? मतलब एक ही कंपाउंड में NO2 होगा, उसी को आप NO2 लिखो या ONO लिख दो, तो दो अलग अलग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो फर्क क्या होगा दोनों में? एक में मेटल के साथ N कनेक्टेड है, दूसरे में मेटल के साथ O कनेक्टेड होगा। तो लिंकेज का फर्क है ना, द एटम विथ विच द मेटल इज लिंकिंग, दैट इज डिफरेंट इन बोथ द कंपाउंड्स। तो नाम भी तो चेंज हो जाता है ना, एक में हम नाइट्रिटो N लिखते हैं, एक में नाइट्रिटो O लिखते हैं, या सिंपली नाइट्रिटो लिख देते हैं या नाइट्रो लिख देते हैं। ठीक है, देख लो इसका एग्जांपल। पेंटाअमाइन, पेंटाअमाइन नाइट्रिटो कोबाल्ट,
पेंटाअमाइन नाइट्रिटो कोबाल्ट 3 iron and pentamine नाइट्रो कोबाल्ट 3 आयन। दोनों में कोबाल्ट इज द सेंट्रल एटम, ठीक है, और 5 अमाइन भी है, 1 2 3 4 5, और एक छठवा यहां पे नाइट्रिटो है, इसलिए ONO लिख रहा हूं। बाकी सब जगह क्या आएगा, अमोनिया, NH3। इसकी ज्योमेट्री का नाम कोई बताएगा मुझे, हम डिस्कस कर चुके हैं ज्योमेट्री का नाम। ऑक्टाहेड्रल, वेरी गुड। ये 4 एक ही प्लेन में है, ये अमोनिया और नीचे वाला अमोनिया ऊपर नीचे से आ रहे हैं, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर एक और बना लेना इसका, अमाइन यहां ONO की जगह NO2 कर देना। हो गए दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर में। ऐसे ही हमारे थायोसाइनेटो वाले भी होते हैं ना, SCN NCS, थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो। एक एग्जांपल और लिख रहा हूं नीचे, अनदर एग्जांपल, डन। चलिए थर्ड कैटेगरी लिखना। एक हो गया हमारा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। दोनों की अपनी अपनी कंडीशन थी ना। ये तो तभी होगा जब कोई एम्बिडेंटेट लाइगेंड है, वो तो समझ में आ जाएगा हमको। और पहला वाला कब होगा, जब जो काउंटर आयन है वो भी लाइगेंड बनने के लायक है, तो हम उस काउंटर आयन को अंदर लेके चले जाएंगे और एक लाइगेंड को बाहर कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे दोनों को, ठीक है। चलो थर्ड लिखना, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट या एक और नाम है उसका सॉल्वेट, हाइड्रेट और सॉल्वेट, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट मतलब वाटर के लिए अपन हाइड्रेट वर्ड यूज कर रहे हैं, और सॉल्वेंट पानी होता है, ठीक है। तो हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, इसमें हाइफन डाल के लिखो, कंपाउंड्स विच हैव द सेम कॉम्पोजिशन, compounds which have the same composition, compounds which have the same composition but differ in the number of solvent molecule, but differ in the number of solvent molecules present as ligands, present as ligands
and as free solvent molecules, and as free solvent molecules, and as free solvent molecules in the crystal lattice, in the crystal lattice, in the crystal lattice, in the crystal lattice. Full stop. If अच्छा, in the crystal lattice are called solvate isomers. Full stop मत लगाओ. Are called solvate isomers. Are called solvate isomers. Full stop. If water is solvent, if water is solvent, if water is solvent, then it is called hydrate isomers. Then it is called hydrate isomers. If water is a solvent, then it is called hydrate isomers. If water is a solvent, it is called hydrate isomers. आपको तीनों में कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये तीनों एग्जांपल हैं इसी के ही. देखो हर बार क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है हर कंपाउंड में, बट उसको सेटिस्फाई कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे 6 जगह 6 पानी है, एक्वा है, यहाँ पे 5 एक्वा है, क्लोरीन जो बाहर 3 था उसमें से एक अंदर आ गया ताकि 6 हो जाए, लाइगेंड्स 6 हो गए. अब क्लोरीन बाहर 2 ही बचा और एक पानी बाहर आ गया जो कि किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एज अ फ्री वाटर मॉलिक्यूल. इसको अपन क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इसी को बोल रहे हैं फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. जबकि यहां वो फ्री नहीं है, वहां यहां तो वो लाइगेंड की तरह है ना, यहां वो लाइगेंड की तरह बिहेव कर रहा है. 6 के 6 मॉलिक्यूल लाइगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं. यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल लाइगेंड है, एक फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हो गया. यहाँ पे 4 है और 2 फ्री हो गए. तो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट तीनों में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिफर कर रहे हैं अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर. अंदर वाले को अपन लाइगेंड बोलेंगे, बाहर वाले को फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बोलेंगे. उसको कहते हैं सॉल्वेट आइसोमर्स. अब अगर ये सॉल्वेंट पानी है जैसे इस केस में है, तो आप उसको हाइड्रेट आइसोमर भी बोल सकते हो. क्लियर है ये? ठीक है, एग्जांपल लिख लो. हो गया? नीचे एक लाइन लिखना तीनों के लिए. all the three compounds written above, all the 3 compounds written above differ in the number of water molecules, differ in the number of water molecules, differ in the number of water molecules in the coordination sphere, in the coordination sphere. कोऑर्डिनेशन स्फीयर को अपन कॉम्प्लेक्स एंटिटी बोले थे, है ना, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. डिफर इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ठीक है, चलो लास्ट और फोर्थ टाइप का आइसोमेरिज्म लिखेंगे. फोर्थ, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. ये भी आप पहचान जाओगे कि किसमें ये वाला आइसोमेरिज्म होगा.
कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिखो इसमें आइफन डाल के। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल व्हेन, दिस टाइप ऑफ isomerism is possible when both positive and negative ions of a salt, both positive and negative ion of the salt, both positive and negative ion of the salt are complex ions, are complex ions, आर कॉम्प्लेक्स आयंस। हमने लास्ट क्लास में कुछ 15 जो नाम लिखे थे, उसके लास्ट के 2 मैंने ऐसे ही एग्जांपल दिए थे। देखो आप लोग जल्दी पलट के पीछे, लास्ट क्लास के जो 15 हमने क्वेश्चन किए थे नॉमेनक्लेचर के, उसके लास्ट के 2 एग्जांपल देखना, 14th एंड 15th। समझे मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को? मतलब जिसमें काउंटर आयन भी कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स ही है, मतलब कैट आयन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? उसमें ये टाइप का आइसोमेरिज्म हो सकता है। अब होता क्या है पता है, दोनों का लाइगेंड एक्सचेंज कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों का लाइगेंड एक्सचेंज। मतलब सोचो आपका कंपाउंड कोबाल्ट और क्रोमियम का, ध्यान देना इधर, आपका कंपाउंड में एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी में कोबाल्ट है और दूसरे कॉम्प्लेक्स एंटिटी में क्रोमियम है। कोबाल्ट के साथ समझ लो पानी है, लाइगेंड कौन है? पानी है। और क्रोमियम के साथ लाइगेंड कौन है? अमोनिया है। अब आप एक्सचेंज कर दो उसको, कोबाल्ट के साथ जो पानी था अमोनिया को इधर लिख दो, पानी को इधर लिख दो, तो हो गया ना 2 अलग अलग कंपाउंड। नाम सेम होगा क्या? अलग हो जाएगा। पहले आप यहाँ पे पेंटा एक्वा कोबाल्ट बोल रहे थे, अब पेंटा अमाइन कोबाल्ट बोलोगे, हाँ या ना? अब समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऐसे आइसोमेरिज्म किन में होंगे? जिसमें दोनों कैटायन और एनायन कॉम्प्लेक्स आयन है। समझ गए? वो 2 लास्ट की कैटेगरी, 14th एंड 15th एग्जांपल हमारे वही थे, वही था ना, 14 15 नंबर ही था ना। तो वो 2 हमने देखे थे जिसमें दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स थे। ठीक है, ओके। क्या लिखा आपने? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल व्हेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ अ सॉल्ट आर कॉम्प्लेक्स आयन एंड द टू आइसोमर डिफर इन and the two isomer differ in and the two isomer differ in and the two isomers differ in the distribution of ligands, distribution of ligands, distribution of ligands. The two isomers differ in the distribution of ligands in the cation and anion, in the cation and anion, in the cation and anion, in the cation and anion। ठीक है, जैसे ये एक हो गया, इसका इसका आइसोमर कैसे बनाओगे? अच्छा, तो चलो बना के दिखाओ मुझे। थोड़ा स्मार्टली बनाना है ना, थोड़ा सा दिमाग यूज करना बनाते वक्त। इसका आइसोमर बनाने बोल रहा हूं मैं आपको। कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। अब मैं चाह रहा हूं कि इसका आप लाइगेंड का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दो, बट स्मार्टली करना। एक मिनट टाइम लो। हाँ तो करना, मुझे क्या पता है, बस थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है। स्मार्टली काम क्या करना है वही तो समझना है। सिंपली ऐसे लिख दियो क्या? COCN6 CrNH3 6। ये कितने लोग लिखे हैं ऐसा? सभी यही लिखे हो क्या? चेंज हो गया ना? साइनाइड क्रोमियम के साथ था, अब साइनाइड कोबाल्ट के साथ है, और अमाइन जो कोबाल्ट के साथ था
अब वो क्रोमियम के साथ है। सही है ऐसा? क्या गलती है? एग्जैक्टली चार्जेस डिफरेंस होंगे। देखो यहां पे कोबाल्ट का +3 मान लेते हैं, अगर अपन अमोनिया का 0 होता है तो ओवरऑल चार्ज +3 है। क्रोमियम का यहाँ पे +3 मान लेता हूं तो ये -6 होता है, तो ये -3 है। कैंसिल होकर के ऐसा लिखा गया। अब आपने सोचो साइनाइड को कोबाल्ट के पास भेज दिया है जो कि एक नेगेटिव लाइगेंड है, तो ये नेगेटिव लाइगेंड ओवरऑल इसको क्या बना देगा? एनायन। क्या बना देगा? मतलब इसका अगर +3 होगा तो +3 -6 मिलके तो ये -3 हो जाएगा ना। तो एक्सचेंज तो करेंगे बट उनकी पोजीशन भी एक्सचेंज करेंगे। ये था स्मार्टनेस। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे इसको अपन? क्रोमियम के साथ अमाइन रहेगा नो डाउट, बट कैसा रहेगा? एज अ कैटायन। अभी तक क्रोमियम था एज अ एनायन, अब क्रोमियम क्या बन जाएगा? कैटायन। मतलब इसके नाम में पहले क्रोमेट लिख रहे थे, अब इसके नाम में कोबाल्टेट आएगा। नहीं, अरे कैटायन में इसमें कोबाल्ट लिखते, यहां क्रोमेट लिखते, यहां पे अब क्या करोगे? क्रोमियम लिखोगे और कोबाल्टेट से एंड करोगे नाम। क्या आया कि नहीं समझ में? कोबाल्ट CN6। ठीक है, तो एक्सचेंज तो करना है नो डाउट क्रोमियम के साथ। अब साइनाइड नहीं है, क्रोमियम के साथ अमाइन है, पर उस अमाइन ने क्रोमियम को अब एक कैटायन बना दिया है। क्रोमियम वाले कॉम्प्लेक्स पार्ट को क्या बना दिया है? कैटायन। पहले यही साइनाइड के साथ था क्रोमियम, तो उसने उसको एनायन बना दिया था, इसलिए बाद में लिखा गया था। पर अब क्रोमियम पहले आ जाएगा, देखिए अब ये कैटायन है, ये एनायन बन जाएगा। समझ गए क्या? ठीक है, तो बस इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप के आइसोमेरिज्म हो गए। कौन सी कैटेगरी के चारों आइसोमेरिज्म है ये? स्ट्रक्चरल, है ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम स्ट्रक्चरल के ही 4 टाइप पढ़े हैं, जिनके नाम क्या क्या है? पहला हो गया हमारा आयनाइजेशन, दूसरा हो गया लिंकेज, तीसरा और चौथा है हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, और चौथा इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सबका अपना अपना पहचानने का तरीका है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म तभी होगा जब कोई एम्बिडेंटेट लाइगेंड प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन तभी होगा जब दोनों एंटिटी कॉम्प्लेक्स है, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म तभी होगा जब उसमें कोई ना कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, जैसे वाटर हो गया। ठीक है, और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म तभी होगा जब जो हमारा काउंटर आयन बाहर है वो भी एक लाइगेंड की तरह बिहेव कर सकता है, तभी हम उसको अंदर लेके एक लाइगेंड को बाहर ला सकते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे हो गए चारों टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखना, दूसरा टाइप का क्या लिखे थे अपन? स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमरिज्म का डेफिनेशन लिखते हैं, लिखो नीचे स्टीरियो आइसोमरिज्म, हिंट डाल लो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको स्पेस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेशल अरेंजमेंट। अभी तक अपन स्ट्रक्चर चेंज कर रहे थे, अब स्पेस में इनकी अरेंजमेंट चेंज करेंगे। स्पेशियल आइसोमेरिज्म या स्पेशल आइसोमेरिज्म, स्पेस आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो इसमें इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, in coordination compounds, the ligands are arranged in coordination compounds, ligands are arranged in space, ligands are arranged in space in specific orientation, ligands are arranged in space in specific orientation around a given metal atom, or ion, around a given metal atom or ion. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में स्पेस आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्पेस आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं, arises on account of different positions, arises on account of different positions and arrangement of ligands
and arrangement of ligands in space around the metal ion. In space around the metal ion. In space around the metal ion. ठीक है, मतलब अरेंजमेंट बस चेंज होगी स्पेस में उनकी, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी. इट इज ऑफ टू टाइप्स, इसमें भी दो टाइप पढ़ेंगे. इट इज ऑफ टू टाइप्स. इट इज ऑफ टू टाइप्स. इसमें 4 टाइप पढ़े थे स्ट्रक्चरल में, स्टीरियो में 2 टाइप पढ़ेंगे. इट इज ऑफ टू टाइप. पहला लिखना फर्स्ट ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. ज्योमेट्रिकल को अपन सिस्ट्रॉन्स ही बोल सकते हैं, ठीक है. चलो उसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में ये दोनों करके आइसोमेरिज्म खत्म करेंगे, ठीक है. फिर जैसे हमने ना, आपको याद होगा केमिकल बॉन्डिंग में अपन अलग अलग थ्योरी पढ़ते थे. कोई थ्योरी का नाम आपको याद है? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कुछ थ्योरीज पढ़ते थे. वेस्पर थ्योरी